हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में परमाणु सीरीज की अगली कॉमिक्स, दरिंदा। वह कार तूफानी अंदाज में तोप से छूटे गोले की भांति भागी जा रही थी। उस अनियंत्रित कार की ड्राइविंग सीट पर विराजमान थे प्लास्टिक सर्जरी की दुनिया के सरताज डॉक्टर राज। उफ, कार के ब्रेक फेल इसी ढलवा सड़क पर होने थे। स्टॉप जी। कार व ट्रेन की एक जबरदस्त टक्कर हुई। अंजर पंजर कील कील हो गए थे कार के। सवार का खुदा जाने क्या हुआ। हाँ, उस एक्सीडेंट से मैंने जीने की आस छोड़ दी थी, पर अपनी पत्नी लीजा के कारण मैं मौत के मुंह से वापस लौट आया। उसने मेरे कहे अनुसार मेरा ऑपरेशन किया और सिर्फ 2 माह की मेहनत के बाद वो मुझे काल के हाथों से खींच लाई। उसी के हाथों और मेरे दिमाग के परिणाम स्वरूप मैं आज जिंदा हूं। इस अनोखे रूप में ही सही, पर जिंदा हूं मैं। डॉक्टर राज, शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में आपको इस क्रांतिकारी सफलता के लिए हम आपको गोल्ड मेडल से विभूषित करते हैं। यह इंटरव्यू एक ऐसा शख्स भी अपनी टीवी पर देख रहा था जिसके दिल में दुनिया जहां की नफरत भरी थी डॉक्टर राज के लिए। वह था, हाँ, मैं दरिंदा हूं। और डॉक्टर राज, मेरी इस दरिंदगी नुमा हालत का कसूरवार सिर्फ तू है, सिर्फ तू। दरिंदगी दरिंदे की हिंसक गुर्राट से थर्रा उठी कमरे की दीवार है। लेकिन राज, मैंने भी तुझे आज के बाद चैन की जिंदगी नहीं जीने दूंगा। एक एक पल मैं 100 बार तड़पाऊंगा तुझे। सुनसान सड़क पर उसी रात मच गई खलबली। बचाओ बचाओ। मारो, घर की तिजोरी में से जेवरा को बॉक्स चुराकर भागा जा रहे हो है। उन्हें पकड़ो रे पकड़ो। उसके हाथ में था हुआ जेवरों का बॉक्स खुला और उसमें से निकला एक पुर्जा। छपाक। बावला सा हो गया हुआ है, झपटा उस पुर्जे पर। सैनिक छावनी टैंक नंबर 11। डॉक्टर राज, तुम्हारी पत्नी लीजा का पता सैनिक छावनी के टैंक नंबर 11 में मिलेगा, दरिंदा। अचानक भीड़ ने उसे घेर लिया और उसकी धुनाई शुरू हो गई। धाड़ धाड़। जब उस चोर का चेहरा देखा तो धरती खिसक गई उनके पांव तले। डॉक्टर राज, डॉक्टर राज और चोर। मुझे जाने दो। तुमने चोरी की है डॉक्टर राज, तुम्हें पुलिस स्टेशन चलना होगा। हाँ हाँ, इस मेडलिस्ट चोर को अरेस्ट करना ही चाहिए। उसका मशीनी हाथ लंबा होकर एक इमारत की छत से चिपक गया। अगले ही पल हक्की बक्की आंखों से देखते ही रहेगा लोग उसे। अरे, ऊंची ऊंची बिल्डिंगों को फलांग कर डॉक्टर राज मंदिर की तरफ बढ़ रहा था। उसकी एक एक हरकत पर निगाह थी एक कैमरे की। नागलोई सैनिक छावनी हथियारों से लैस सुरक्षा कर्मियों की गिद्ध दृष्टि रेंगने वाली चीटी पर भी रखती थी निगाह। अनाधिकृत प्रवेश वर्जित है। मौत की बाढ़ को पार कर रहा था एक साया। सावधान, तारों में करंट है, दूर रहें। चूहे के गिरने जैसी धमक उठी, धप। वह धमक भी सैनिकों के कान खड़ा कर देने के लिए काफी थी। उधर कोई है, सर्च लाइट से देखो। रोशनी से नहा गया वह। उफ, कौन है उधर, रुक जाओ वरना गोली मार देंगे। पर वह नहीं रुका तो चल पड़ी गोलियां। फायर। विशेष पोज बनाकर भागा वह। गोलियों से अभी तक बचा हुआ था वह। टैंक नंबर 11 बहरा। पर पहले उस टावर पर खड़े सैनिकों से निपटना होगा, वक्त बहुत कम है। एक ही झटका काफी था शक्तिशाली भुजा का, उस टावर को ध्वस्त करने के लिए। फिर एक उछाल में वह पहुंच गया टैंक पर। लेकिन अगर तुमने हिलने की कोशिश की तो हम तुम्हें भून डालेंगे। किंतु उस चेतावनी के बदले मिली चेतावनी सुन कांप कर रह गई पूरी छावनी। मैं यहाँ किसी बुरे उद्देश्य से नहीं आया हूं, पर फिर भी अगर तुमने मुझे गलत समझकर कोई अनुचित कदम उठाया तो मैं इस टैंक के गोलों से पूरी छावनी उड़ा दूंगा। उन पर स्तब्धता ने डेरा डाल दिया। और फिर टैंक में ही मिला डॉक्टर राज को एक और पुर्जा। सिटी बैंक कनाट प्लेस के लॉकर नंबर 13 में मिलेगा। अब तुम्हें मेरा पता। जल्दी पहुंचो डॉक्टर राज, वक्त बहुत कम है। 8 घंटों में 4 घंटे बर्बाद हो चुके हैं, दरिंदा। बैठे बैठे ही हाथ बढ़ाया उसने। तत्पश्चात ऊपर उठता चला गया वह। उस हैरत अंगेज दृश्य ने सैनिकों की आंखें चौड़ी कर दी। ठाए ठाए, वह ऊपर जा रहा है, खत्म कर दो उसे। कई हजार वोल्ट की तार पर खड़ा था वह, इस तरह मानो जैसे रस्सी पर खड़ा हो। अब तुम मुझे छू भी नहीं सकते हो। ठा! अचानक एक गोली आई। उफ! कागज चला गया। कोई बात नहीं, मेरे दिमाग में उस लॉकर का नंबर सुरक्षित है। कागज पढ़ा जा रहा था। सिटी बैंक लॉकर नंबर 13। इसका मतलब सिटी बैंक पहुंचेगा। उसी वक्त सूचना भेजी गई।
ठीक है, सिटी बैंक की सुरक्षा अब हमारी जिम्मेदारी है। और चल पड़ा पुलिस दस्ता सिटी बैंक की सुरक्षा के लिए। सिटी बैंक के सामने उतरा है। ओह, पुलिस जीप। मेरे रास्ते में मत आओ इंस्पेक्टर, मैं बहुत मजबूर इंसान हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मजबूरी में मेरे हाथों कोई हत्या हो जाए। इंस्पेक्टर विनय के साथ ही सब इंस्पेक्टर दीपक सेना ने जीप को गति दे दी। मैं इस खतरनाक आदमी को घायल करना चाहता हूँ सर। नहीं दीपक, आगे मत बढ़ो। उसकी स्पेशल गन से निकली आग, फलस्वरूप हुआ एक विस्फोट और जीप के चीथड़े चीथड़े उड़ गए। था ओह। उसी पल अंधाधुंध गोलियों की बारिश होने लगी। धा धा धा। मुझे तुम्हारी गोलियों का भी खौफ नहीं है, मैं सच कहता हूं। मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मुझे अंदर जाने दो। इस पर बेहोशी की गैस के बम का असर जरूर पड़ेगा। इंस्पेक्टर विनय के हाथ से बम निकला और उफ, बेहोशी की गैस। शीघ्र ही बेहोशी के सागर में गोते लगाने को मजबूर हो गया डॉक्टर राज। अच्छा, अनजान जगह पर ठहाकों से गूंज रहा था वातावरण। देखा लीजा, तेरे कल तक के गोल्ड मेडल पति को मैंने आज कानून की नजरों में खतरनाक मुजरिम बना दिया है। नीच कमीने, आखिर तू चाहता क्या है वैसे यह सब करके? प्रतिशोध, ऐसा भयानक प्रतिशोध जैसा आज तक किसी ने ना लिया होगा और ना ही लेगा। उधर डॉक्टर राव विचित्र सी हालत में पागलों की भांति चीख रहा था। मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे इंस्पेक्टर, वरना वो मेरी जान से प्यारी पत्नी लीजा का कत्ल कर देगा। कौन कौन कर देगा तुम्हारी पत्नी का कत्ल? दरिंदा। दरिंदा नाम है उसका, बस उसके सिवा और कुछ नहीं पता मुझे। कल रात जब मैं गोल्ड मेडल से सम्मानित तो बंगले पर पहुंचा। अरे, चौकीदार की हत्या किसने की? लीजा, लीजा। तभी मेरे कदमों को जैसे ब्रेक लग गया। ये लिफाफा। लिफाफा खोलते ही मानो आंखें पथरा उठी मेरी। नहीं, बात ही कुछ ऐसी लिखी थी फोटो के साथ लगे उस पत्र पर। लीजा का पता सेठ राम से ब्रदर की तिजोरी में रखे बॉक्स में है। तो मैं 12 घंटे का वक्त है, फिर मैं उसका कत्ल कर दूंगा। दरिंदा। मैं भागा उसी पल राम से ब्रदर के यहाँ। प्लीज आप अपना जेवरों का बॉक्स दिखा दें, उसमें मेरी खोई पत्नी का पता है। मन्ने लागे से डॉक्टर साहब, सोना को मेडल पाके थारो दिमाग फिर गयो है। मेरी विनती से जब वह ना माना तो ताक, हाय मर गया रे। मैं जबरदस्ती जेवरों का बॉक्स चुरा कर भागा। अरे पकड़ो रे पकड़ो, रे मैं लुट गयो रे, चोर चोर पकड़ो रे पकड़ो। इस तरह दुनिया वालों की नजरों में बन गया मुजरिम, शायद हत्यारा भी। और इंस्पेक्टर यकीन मानो, अगर मेरी पत्नी को कुछ हो गया तो मैं पूरी दुनिया को तबाह कर दूंगा। 12 में से 8 घंटे बर्बाद हो चुके हैं। डॉक्टर राज, मुझे तो तुम्हारी बात पर विश्वास है, पर मेरे उच्च अधिकारियों को अभी एकाएक यकीन नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारा जुर्म बहुत संगीन है। विनय ने उच्च अधिकारियों को फोन किया। विनय, तुम पागल हो गए? इतनी रात गए एक अपराधी को पकड़कर उसे बिना कानूनी कार्रवाई के छोड़ने की इजाजत मांग रहे हो? कल बात करना, कल तक तो बहुत देर हो जाएगी। हाँ इंस्पेक्टर, कल तक तो बहुत देर हो जाएगी। वह दरिंदा मेरी पत्नी की बोटी बोटी कर उसकी लाश कुत्तों के सामने डाल चुका होगा। सॉरी, मैं मजबूर हूँ डॉक्टर राज। प्लीज इंस्पेक्टर, 4 घंटे के लिए छोड़ दो मुझे। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर। हाँ, वह परमाणु ही था, जालिमों का जन्मजात दुश्मन, अपराधियों का काल, परमाणु। प्रोफेसर, क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? हाँ परमाणु, मैं तुम्हारी आवाज सुन रहा हूँ। प्रोफेसर, मैं एक अजीब दुविधा में हूं, बोलो बेटे। परमाणु ने प्रोफेसर को डॉक्टर राज के हालातों से अवगत कराया। अब आप ही सुझाव दे प्रोफेसर। परमाणु, तुम परमाणु के रूप में हर कार्य करने को स्वतंत्र हो, जबकि इंस्पेक्टर विनय के रूप में तुम कानून की सीमा में रहकर कार्य करने को विवश हो जाते हो। मैंने आपसे सुझाव मंगाए प्रोफेसर, मेरा सुझाव यही है कि तुम डॉक्टर राज की मदद करो। थैंक्स प्रोफेसर। एटॉमिक शक्तियां करने लगी कार्य। शू! इसी के ऊपर होनी चाहिए हवालात। अगले पल का दृश्य सचमुच चौंका देने वाला ही तो था। इधर सभी पुलिस गार्ड हैरत का सागर आंखों में लिए खड़े थे, अवाक। अरे, कैदी को ले गया, उसे परमाणु ले उड़ा। परमाणु और एक मुजरिम का साथ। और परमाणु, प्रोफेसर, मैं डॉक्टर राज को हवालात से उठा लाया हूं। गुड परमाणु, अब सिटी बैंक का लॉकर देखो, वहां क्या है। थैंक यू परमाणु। जल्दी आओ डॉक्टर राज, लॉकर नंबर 13 के सामने। लॉकर नंबर 13 के सामने। खोलें? जरूरत नहीं, परमाणु की एक्सरे नजर इसके पार देख लेंगी। और देखा परमाणु की एक्सरे नजरों ने डेल्टा स्टील फैक्ट्री, और डेल्टा स्टील फैक्ट्री में यहां कहां ले आए मुझे? तेरे और तेरे पति के अंतिम क्रियाक्रम के लिए यही जगह चुनी है मैंने। अब मौत के खेल का मजा और भी दोगुना हो जाएगा, क्योंकि इस खेल में परमाणु भी शामिल हो चुका है। और अब मैं उन लोगों को मौत के खेल का ऐसा नजारा दिखाऊंगा
कि स्वयं उन्होंने कभी सपने में भी कल्पना न की होगी। थोड़ी ही देर के बाद भाग दरिंदे का सामना हुआ। आओ, आखिर तुमने अपनी मंजिल पा ही ली। तुम डोंगरा? डोंगरा नहीं, दरिंदा कहो डॉक्टर राज, आधा दरिंदा। क्या तुम इसे जानते हो डॉक्टर राज? हाँ, ये मेरा ही असिस्टेंट था परमाणु, और प्रयोगशाला में केमिकल के गलत मिश्रण के फलस्वरूप इसके साथ एक एक्सीडेंट हुआ। भाग! संयोग से उसी दिन मेरा विवाह होना था। डॉक्टर साहब बचाओ! डोंगरा, मैं बहुत जल्दी में हूँ, मेरे विवाह की शुभ घड़ी निकली जा रही है। इसको हृदय विदारक चीखें निकालता छोड़ मैं वहां से निकल पड़ा। डॉक्टर साहब, मैं अभी किसी को भेजता हूँ डोंगरा, इसके चक्कर में पड़ा तो विवाह की शुभ घड़ी निकल जाएगी। जब डोंगरा ठीक हुआ तो था था डॉक्टर राज गद्दार, मैं तेरी जिंदगी नर्क बना दूंगा। यह देख, उन केमिकल के मिश्रणों के फलस्वरूप मेरा आधा शरीर फौलाद बन चुका है। था, अब तेरी जिंदगी बहुत छोटी रह गई है। यह वही डोंगरा है परमाणु? हाँ वही। और 2 माह पहले मैंने ही तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हारी कार के ब्रेक फेल किए थे, मगर तुम बच गए। लीजा कहाँ है कुत्ते? लीजा, उसे तो मैंने आधे घंटे पहले ही मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि तुम आधे घंटे के बाद यहाँ पहुंचे हो। विस्फोट सा हुआ दोनों के दिमाग में। ज्वालामुखी से स्वर निकला हलक से उनके। क्या? नहीं। हाँ, लीजा को मैं उस खौलते लोहे के लावे की भेंट में चढ़ा चुका हूं, और अब तुम्हारी बारी है दोस्तों। कह दे ये सब झूठ है, झूठ है। मैंने तुम्हें उम्र भर तड़पाने की कसम खाई थी डॉक्टर राज, और अब आगे भी सारी उम्र तड़पाऊंगा। नहीं, 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 नहीं! डॉक्टर राज की स्पेशल गन ने उगल दिए कई शोले। धाए धाए धाए! पल भर के हजार में इससे में उछला परमाणु। डॉक्टर राज! और ढाल बन गया दरिंदे की। ये देख, डॉक्टर राज की आंखें अंगारों के समान दहक उठी। परमाणु, तुमने मेरे शत्रु को क्यों बचाया? परमाणु कभी शत्रुओं को नहीं बचाता राज, बल्कि मैंने तो तुम्हें एक बहुत बड़ा पाप करने से रोका है, जिसकी पापाग्नि में तुम सारी उम्र जलते रहते। पाप? कैसा पाप? खोपड़ी घूम गई डॉक्टर राज की। अभी बताता हूं डॉक्टर राज। परमाणु के हाथ कारीगरी दिखाने लगे। मांस खटते ही जो चेहरा नजर आया उसे देख हैरत का पहाड़ टूट पड़ा डॉक्टर राज पर। लीजा! देखा, मैंने कहा था ना तुम पाप करने जा रहे थे। परमाणु, तुम्हें कैसे पता चला? मैंने नोट किया कि बोलते वक्त दरिंदा के होठ नहीं हिल रहे थे। तब मेरे मन में शक का तूफान उठा। तब एक्सरे दृष्टि का प्रयोग किया मैंने, और पाया ये तो मास्क के पीछे किसी औरत का चेहरा है, शायद लीजा। और यही आवाज तो वह टेप रिकॉर्डर से आ रही थी। तो फिर वह शैतान दरिंदा कहाँ है? तभी एक आवाज से वातावरण थर्रा उठा। मैं यहाँ हूं डॉक्टर राज। तुम परमाणु के कारण मेरी चाल में फंसने से बच गए, पर अब यह खौलता हुआ लावा तुम तीनों की हड्डियों तक गला देगा। लीवर घुमाया दरिंदे ने। हा 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 हा। अभी तो मैं लोहे के पुतलों में बदलता हूं मैं। परमाणु बेहद फुर्ती से स्वयं भी हटा और उन दोनों को भी हटाया। बचो राज, लीजा! लावा धरती पर पानी की भांति फैल रहा था, और दरिंदा के होठों पर दरिंदगी से भरपूर ठहाका था। हा 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 हा। शीघ्र पूरे हॉल में लावा ही लावा बिछाओगा परमाणु। तुम इन दोनों को बचाकर नहीं ले जा सकोगे। भागो बाहर! डॉक्टर लीजा को उठाकर भागा बाहर। परमाणु, मैं लीजा को सुरक्षित छोड़ाऊं? ओके डॉक्टर, तब तक मैं इसे संभालता हूं। दरिंदे, मैं आ रहा हूं। परमाणु, परमाणु, क्यों तुम अपनी मौत को दस्तक दे रहे हो? मेरी दुश्मनी डॉक्टर राज से है। फर्श पर पड़े लावे पर पांव रखते ही तुम इस जान से विदा हो जाओगे। मगर परमाणु के लिए वह लावा बिखरे पानी से ज्यादा अहमियत नहीं रखता था। और फिर नहा गया परमाणु लावे की धार में। सिर से पांव तक लौह पिंड सा नजर आने लगा वह। अब बर्फ के पानी की धार जमा देगी इस लावे को। सर, लोहे का पुतला ही तो बना रह गया था मैं। हा हा हा! परमाणु, तुम्हारे जिस्म लोहे का फौलादी कवच चढ़ चुका है। तुम हिल भी नहीं सकोगे। और अब मैं खात्मा करूंगा तेरी आंखों के सामने डॉक्टर राज का। उसी पल वापसी हुई डॉक्टर राज की। परमाणु, भाग जाओ डॉक्टर राज, भाग जाओ! नहीं परमाणु, तुम्हें अकेला छोड़कर मैं नहीं जा सकता। तभी 2 मशीनी हाथ आगे बढ़े, और जमीन से कई फुट ऊपर उड़ गए डॉक्टर राज। परमाणु! हा हा हा! राज, अब अमन के सिपाही परमाणु के सामने ही मैं तुझे लौ अयस्क दहन भट्टी में झोंकूंगा, और कानून का ये हिमायती देखेगा तेरी मौत का नजारा। तभी एक आवाज परमाणु के मस्तिष्क में घुल गई। परमाणु, बेबस मत हो। अल्ट्रा ऑल्टरनेटिव पावर इस्तेमाल करो। परमाणु, ऑल्टरनेटिव पावर, जो 100% प्रोफेसर की ही थी। अपना दिमाग कंट्रोल में रखकर सारी पावर एकत्रित करो। हरी अप! परमाणु ने सारी शक्ति समेटी।
और लोहे का फौलादी कवच कागज के खोल की भांति फट गया। काक! रॉकेट किसी गति से उड़ा वह दरिंदे के चेहरे से टकराया। शक्ति से भरपूर हथौड़े के समान परमाणु का घूंसा था। लीवर ऑफ किया उसने। आजाद हो गया डॉक्टर राज। उफ! अब बढ़ चला डॉक्टर राज का हाथ। जकड़ ली उसने दरिंदे की गर्दन। दरिंदे, अब मैं तुझे भट्टी की आग में झोंकूंगा। नहीं, नहीं! पर उसकी चीख उबल कर ही रह गई भट्टी में। दरिंदे का भयानक अंत कर दोनों बाहर निकले। डॉक्टर राज, अब तो मैं स्वयं को कानून को सौंपने में कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। परमाणु, मुझे लीजा जिंदा मिल गई। बस अब चाहे तो कानून मुझे पूरी उम्र जेल की सलाखों के पीछे रख सकता है। अरे तुम कहाँ चले परमाणु? मेरा काम खत्म, अब पुलिस का काम बाकी है। 1 मिनट बाद ही। इंस्पेक्टर विनय, मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आऊँ डॉक्टर राज, पर विश्वास रखो, मुझे परमाणु ने सब बता दिया है। तुम्हारे साथ कानून नरमी से पेश आएगा। डॉक्टर राज को ही 7 साल की कैद। 7 साल बाद। परमाणु, मुझे यकीन नहीं था तुम मेरी अगवानी करोगे। परमाणु अपने दोस्तों का कभी नहीं भूलता डॉक्टर राज। परमाणु, मैंने भी फैसला कर लिया है कि अब मैं भी तुम्हारी तरह बाकी जिंदगी देश की सेवा व अमन शांति के लिए लगा दूंगा। मुझे बहुत खुशी हुई दोस्त। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं परमाणु सीरीज की अगली कॉमिक्स ब्लैक बेल्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।